प्रिय सहेली बेबी, नमस्ते। आज तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम बिहार में होने वाले छठ पर्व के बारे में जानना चाहती हो। हमारे बिहार में छठ पर्व का बड़ा ही महत्व है। यहाँ गांव या शहर हर क्षेत्र में छठ व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। लगभग हर घर में छठ पूजा की जाती है। लोग कई तरह की मन्नतें छठी मैया से मांगते हैं तथा पूरी होने पर व्रत रखते हैं। तो बच्चों, कैसा लग रहा है? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी की चिट्ठी पढ़ रहा हूँ क्या? तो हाँ, ये सही बात है, मैं एक चिट्ठी ही पढ़ रहा हूँ और ये आपकी किताब का चैप्टर नंबर 15 है, जिसका नाम है चिट्ठी आई है। तो बिहार बोर्ड के वो स्टूडेंट जो 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनकी हिंदी की किताब है कोपल, उसका चैप्टर नंबर 15, इसका नाम है चिट्ठी आई है। मैं यही चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर हम अपने किसी दोस्त को, अपने किसी हितैषी को, अपने से बड़ों को, घर में किसी फैमिली मेम्बर को, दोस्त को चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी कैसे लिखते हैं? तो हमें चिट्ठी के अंदर में ऊपर में सबसे पहले हम उसे संबोधित करते हुए लिखते हैं। अगर वो छोटे हैं, हमारे बराबर के हैं, तो हम लोग उसका नाम भी लिख सकते हैं, और अगर वो हमसे बड़े हैं तो हम उन्हें आदरणीय लिख करके शुरू करते हैं। तो इस चिट्ठी में ये बताया जा रहा है कि एक लड़की अपनी दूसरी सहेली को, दूसरी दोस्त को एक चिट्ठी लिख रही है। अच्छा, जो बच्ची चिट्ठी लिख रही है वो ये चिट्ठी कहाँ से लिख रही है? वो ये चिट्ठी लिख रही है एक जगह से, जो जगह है भगवानपुर हाट, और उसने चिट्ठी लिखने वाली जगह के नीचे में चिट्ठी लिखने की तारीख भी लिखी है। तो यहाँ पर तारीख लिखी है 8 नवंबर 2011। तो बच्चों, हम लोग फिर से ये चिट्ठी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि ये जो बच्ची चिट्ठी लिख रही है वो पहले तो ये बात लिख रही है कि आज तुम्हारा पत्र मिला, और वो ये जानकर बहुत ही खुश है कि जिस बच्ची की चिट्ठी उसे मिली है वो इससे छठ पर्व के बारे में जानना चाहती है। तो हमें यहाँ पर दो बातें समझनी होंगी कि चिट्ठी किसे लिखा जा रहा है। तो जैसा कि इसके शुरुआत में ही लिखा है, प्रिय सहेली बेबी, तो ये सलोनी नाम की एक लड़की है जो अपनी दोस्त, जो अपनी सहेली बेबी को चिट्ठी लिख रही है। ओके, तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे वो बताती है कि हमारे बिहार में छठ पर्व का बहुत महत्व है, और ये बात बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये इतना बड़ा पर्व है कि ये आमतौर पर गांव शहर में लगभग हर घर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये आमतौर पर दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। ये इतना बड़ा त्यौहार होता है जिसकी वजह से जितने भी बिहार के लोग, बिहार के घर परिवार के लोग हैं, और इनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर अगर काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में देश के अलग अलग इलाकों में या फिर कहें विदेश में भी रह रहे होते हैं, तो कई बार लोग विदेश से और दूसरे राज्यों से भी लौट करके अपने घर आते हैं कि हम घर पर आकर के इस त्यौहार को अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ में हंसी खुशी से मनाएंगे। बिहार में दो त्यौहार ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर अपने घरों को लौटते हैं। बिहार में अपने घर परिवार गांव में ज़रूर लौटते हैं। ये त्यौहार है होली और छठ। तो होली में अगर कुछ लोग नहीं भी आ पाएँ, लेकिन छठ ऐसा त्यौहार है जिसमें वो अपने घर पर छठ मनाना ज़रूर चाहते हैं, अपने गांव ज़रूर आना चाहते हैं। अच्छा, तो इस त्यौहार में लोग तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं भगवान के नाम से कि मेरा अगर ये काम हो जाएगा, मैं इस चीज़ में सफल हो जाऊंगा, मुझे एक लड़का होगा, मेरे बहन की शादी हो जाएगी, मेरे भाई को एक लड़के का जन्म होगा, एक बच्चे का जन्म होगा, मैं अगर एग्जामिनेशन में पास कर जाऊंगा, मेरे चाचा जी को नौकरी लग जाएगी। इस तरीके की तरह तरह की मन्नतें लोग भगवान से मांगते हैं, और यहाँ पर छठी मैया से मांगने की बात है। और वो कहते हैं कि हाँ, अगर मेरा ये चीज़ हो जाएगा, मेरी ये प्रार्थना भगवान सुन लेंगे, पूरी हो जाएगी, तो मैं छठ का व्रत रखूँगा। व्रत रखने का मतलब है एक डिसिप्लिन को फॉलो करना। तो आगे हम लोग इस चिट्ठी का
जिस चैप्टर का नाम है चिट्ठी आई है, इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तो इसमें लिखा है कि कार्तिक महीने के प्रारंभ से ही लोग इस पावन पर्व की तैयारियों में लग जाते हैं। इस अवसर पर लोग घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि इस व्रत का एक संबंध है दिवाली के साथ में, कि दिवाली के छठे दिन छठ व्रत शुरू होता है। तो अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि जिन लोगों को अपने गांव घर लौटना होता है छठ मनाने के लिए, वो अक्सर कोशिश करते हैं कि क्यों ना दिवाली के 2 दिन 4 दिन पहले ही लौट आया जाए और छठ के 1-2 दिन के बाद में वापस लौटेंगे, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि इस अवसर पर लोग घरों एवं गलियों की सफाई करते हैं, घाटों एवं घाट तक जाते हैं और घाट तक जाने वाले रास्ते की भी साफ सफाई की जाती है। चारों ओर छठ के गीत सुनाई देने लगते हैं। लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। यह व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें सभी वर्ग के स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। इस व्रत में जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं रह जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया और उसी चीज़ को इंगित करते हुए इसमें लिखा है कि लगभग सभी परदेसी गांव आ जाते हैं। तो ऐसा है और ऐसा सचमुच में है। मैं भी जब अपने काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में रहा करता था, मैंने 25 सालों तक चीनी मिल में काम किया है, तो उस दौरान मैं भी कोशिश करता था कि छठ के समय में किसी भी तरीके से अगर मुझे छुट्टी मिल सकती है तो मैं अपने गांव घर जाऊं, गांव जा कर के गांव के लोगों के साथ में छठ व्रत मनाऊं। तो इतना बड़ा त्यौहार है, इतनी मान्यता है इसकी। तो ये व्रत 4 दिनों तक चलता है, जिसमें सभी वर्ग के स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि इस व्रत को लेकर के हिंदू धर्म के लोगों में जो आपस में जात पात का भेदभाव होता है, अक्सर लोग इस व्रत के समय में भूल जाते हैं। सभी मिलजुल करके खुशी खुशी अपने घरों पर और नदियों के घाट पर, तालाब के घाट पर इस व्रत को मनाते हैं। तो आगे हम लोग इसे देखते हैं कि इस व्रत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे शुरुआत होता है, कैसे खत्म होता है, बीच के दिनों में क्या होता है, और जब ये 4 दिनों का व्रत होता है तो आखिर 4 दिनों में अलग अलग दिन होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये व्रत शुरू कैसे होता है। तो ये सलोनी बताती है कि यह व्रत नहाए खाए से प्रारंभ होता है। नहाए खाए के दूसरे दिन खरना होता है और इसी दिन व्रती दिन भर उपवास रखने के बाद रात्रि में रोटी और खीर से खरना करते हैं तथा प्रसाद बांटते हैं। फिर षष्ठी के दिन लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं और यहाँ व्रती नदी या तालाब के तट पर डूबते हुए सूर्य को फल तथा पकवान से अर्घ देकर पूजन करते हैं। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि इस चिट्ठी में लिखा भी है और ऐसा सचमुच है कि ये व्रत 4 दिनों का होता है। तो पहला दिन क्या होगा? पहला दिन नहा धो करके फिर उसके बाद खाना खाना, और उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन खीर बनाने वाली रस्म होती है, खीर बनाने का रिवाज है जिसे खरना बोलते हैं, और उस दिन उपवास रखते हैं, पूरी तरह से उपवास रखते हैं और रात में रोटी और खीर का प्रसाद बांटते हैं और रात में रोटी और खीर सभी लोग खाते हैं। तो ये दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन षष्ठी है। उस दिन भी लोग कुछ भी नहीं खाते और लोग नहा धो करके नए कपड़े पहनकर छठ करने के लिए घाट पर जाते हैं और ये शाम में होता है। सूरज डूबने के लगभग 1.5-2 घंटे पहले लोग घाट पर पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर व्रती लोग नदी या तालाब के तट पर डूबते हुए सूर्य को फल तथा पकवान से अर्घ देकर पूजन करते हैं। तो ये तीसरा दिन है। अब आगे बात होगी चौथे दिन की। तो जब तीसरे दिन लोग डूबते हुए सूरज को अर्घ वगैरह देते हैं, पूजा करते हैं फल पकवान से, तो वहाँ से वो घर लौट करके आते हैं। वापस घर आकर शाम को आंगन में ईंख तथा ठेकुआ से कोसी भरकर छठ का गीत गा करके आरती करते हैं और इस अवसर पर वो रात में घर के आंगन में ये सारी चीज़ें सजाते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। महिलाएं और बच्चे सब लोग बैठ करके तरह तरह के भजन गाते हैं छठी मैया का, है ना। और फिर अब आता है चौथा दिन, मतलब ये षष्ठी के बाद अगला दिन। तो अगले दिन सुबह होने पर लोग पुनः घाट पर जाकर
उगते हुए सूर्य का पूजन कर अर्घ देते हैं। यह अर्घ गाय के कच्चे दूध या घी से दिया जाता है। घर आकर के सभी व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं तथा प्रसाद बांट करके पारण करते हैं। पारण करने का मतलब है कि अब आपका व्रत पूरा हो गया, अब आप भोजन कर सकते हैं, व्रत तोड़ सकते हैं, आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि एक तो हो गया नहाने खाने वाला दिन, उसका दूसरा दिन हो गया खीर, रोटी और खीर की पूजा करने का दिन, तीसरा दिन हो गया शाम के समय घाट पर जाकर के, नदी के घाट पर, तालाब के घाट पर जाकर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना, पूजा करना और रात में लौट करके घर पर ये सारा भजन वगैरह करना। और चौथा दिन सवेरा है, जब उगते हुए सूरज का पूजन करके अर्घ देते हैं और तब जाकर के ये व्रत पूरा होता है। तो आखिरी पैराग्राफ में यहाँ पर ये जो बच्ची है सलोनी, वो इस चिट्ठी को क्लोज करने जा रही है, कंक्लूड करने जा रही है। तो अब वो लिखती है कि इस प्रकार हमारे बिहार में छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मैं तुम्हें छठ पर्व की कुछ फ़ोटो भेज रही हूँ। अगले छठ में तुम हमारे गांव आने का प्रयास जरूर करना। तुम्हारी सहेली सलोनी। तो चिट्ठी लिखने वाली बच्ची का नाम है सलोनी। अब इसके नीचे में यहाँ पर एक लिफाफे की कॉपी का चित्र भी है जिसमें उसने अपने दोस्त का एड्रेस लिखा है। तो उसने दोस्त का एड्रेस क्या लिखा है? बेबी कुमारी, सिलचर, आसाम। तो कहने का मतलब है सलोनी जो चिट्ठी लिख रही है अपनी दोस्त बेबी को, उसका एड्रेस उसने लिफाफे पर लिखा है और उसके ऊपर में लिखा है सेवा में, जिसके लिए हम लोग अंग्रेजी में टू भी लिखते हैं, है ना। तो अब एक बार मैं ज़रा सा ये बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर में जो कुछ शब्दार्थ सेक्शन में कुछ शब्द दिए गए हैं उनका क्या मतलब है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर्षोल्लास, इसका मतलब है खुशी खुशी से, हर्ष और उल्लास के साथ। अर्घ, अर्घ का मतलब है पूजन के लिए दूध और जल अर्पित करना। किसे अर्पित करना? भगवान को या आराध्य को अर्पित करना। अर्घ्य, यहाँ पर अ, घ और य संयुक्त है, ऊपर में रेफ है, तो अर्घ्य का मतलब है अर्पित की जाने वाली सामग्री। षष्ठी, षष्ठी का मतलब है छठी। पारण, पारण का मतलब है उपवास के समाप्त होने के बाद अन्न ग्रहण कर व्रत तोड़ना। व्रती किसे बोलते हैं? जो व्यक्ति व्रत करता है उसे व्रती कहते हैं। वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। और है एक शब्द प्रयास, तो प्रयास का मतलब तो कोशिश करना होता है, इसे हम आप सब लोग समझ रहे होंगे। तो बच्चों कैसी लगी ये चिट्ठी? तो एक्चुअली में ये चिट्ठी है एक लड़की की दूसरे के नाम। सलोनी ने ये चिट्ठी लिखी है अपनी दोस्त बेबी को, और उसकी ये जो दोस्त बेबी है वो कहाँ रहती है? वो एक्चुअली में आसाम की रहने वाली है। और जो बच्ची ये चिट्ठी लिख रही है वो है सलोनी, जो बिहार की रहने वाली है। तो आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में छठ व्रत का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और अब ये त्यौहार सिर्फ बिहार में ही नहीं, धीरे धीरे बिहार के लोग जहाँ जहाँ जा कर के बस गए हैं या जहाँ जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे विदेश ही क्यों ना हो, महाराष्ट्र क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश क्यों ना हो, दिल्ली क्यों ना हो, इन सब जगहों पर ये त्यौहार थोड़ा थोड़ा करके मनाया जाने लगा है और धीरे धीरे ये पॉपुलर हो रहा है। तो हम लोग इस चैप्टर में दो बातें सीख सकते हैं। एक तो ये कि हम लोग अपने किसी दोस्त को चिट्ठी कैसे लिख सकते हैं। दूसरी बात हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि अगर आपको कभी भी छठ व्रत, बिहार के छठ व्रत पर एक लेख लिखना हो, एक एसे लिखना हो, तो आप उसके बारे में लिखने के लिए भी इस चैप्टर का कंटेक्स्ट, संदर्भ को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने पढ़ करके सुनाई, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, तो आगे चल कर के मैं फिर से कभी इस चैप्टर का एक फॉलोअप सेशन रखूँगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है। और अगर इस चैप्टर को लेकर के इसमें ग्रामर, हिंदी व्याकरण से संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं तो वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि पत्र कैसे लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखते हैं, पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ जैसे ग्रामर सेक्शन में कारक के बारे में बताया गया है, तो वो भी मैं बताऊँगा।
ठीक है बच्चों, तो आप लोग मेरे चैनल का नाम याद रखेंगे, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और हम लोग जल्दी ही फिर एक नए लेक्चर सेशन के साथ में मिलेंगे। आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल का नाम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चल कर के आपको इस चैनल पर काफ़ी सारे पढ़ाई का मटेरियल मिलने वाला है, काफ़ी सारा लेक्चर मिलने वाला है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हम लोग ये सारी चीज़ें भी रखेंगे और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं। शुभ विदा।